आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। और आप क्या काम करते हैं? सर मैं एज अ टीचर हूँ। मैं कोचिंग संस्थान पे जो गवर्नमेंट की तैयारियाँ होती हैं उन पे तैयारी कराता हूँ। जैसे बच्चों की कोचिंग की तैयारी किस पर्पज से करनी चाहिए? जैसे एसएससी हो गया, यूपी स्टेट पीसीएस है, यूपी टेट है, या वनडे एग्जाम है, मतलब किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, जैसे मान लो अभी आपने जैसे बताया कि यूपी पीएससी स्टेट में होती है, या मान लो एसएससी की जो तैयारियां होती हैं, या ऑल वनडे एग्ज़ाम होते हैं। खासकर पहले तो बच्चे को जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए तो खासकर पहले उसका कोर जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस बेस पे किस तरीके की तैयारी करना चाह रहा है। आजकल मैं जो देखता हूँ जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, खासकर जो भीड़ आज मुझे दिखाई देती है बच्चों की, बच्चा एसएससी की तैयारी करता है लेकिन पढ़ता किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस हो रहा होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा एसएससी स्टेनोग्राफर में जाना चाहता है तो उसमें जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है, या मान लो रीजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जीएस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों को खासकर पता तो होता नहीं है। जैसे अगर देखा जाए बेचारों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक जैसे भीड़ भागती है ना, कि एक के पीछे एक भाग रहा है, एक के पीछे एक भाग रहा है कि भाई हम भी तैयारी में जा रहे हैं, हम भी तैयारी में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी एक ओपिनियन है सभी बच्चों से, खासकर जो तैयारी करते हैं, मेरी ओपिनियन ये है कि पहले जिस फील्ड में आप कूद रहे हैं उस फील्ड का आपको खासकर पता होना चाहिए, उसका कोर पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी और किस बेस पे करना चाह रहे हैं। जैसे आजकल के बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है, उसका और पढ़ाई में उनका रिजल्ट देखा जाता है तो बड़ा कम रहता है। क्या है उसका कारण? उसका कारण अगर एक बात देखा जाए, जैसे मान लो अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम अगर हम गवर्नमेंट का देते हैं तो उनका एक सिलेबस होता है। तो मेरी राय में जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो मेरी राय में उन बच्चों को एक सिलेबस के ही अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जीएस में क्या पढ़ना है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लेकिन बच्चा मेहनत उस वे में भी कर लेता है जिसमें उसके एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ सफिशिएंट नहीं होती है। खासकर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो किसी भी डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका वनडे एग्ज़ाम का हो, या किसी फोर्स का हो, या पुलिस का हो, कांस्टेबल आई मीन, या मान लो बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, तो वो जितने भी कमीशन, जितने भी आयोग हैं, वो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस साइट पर डाल देते हैं। तो हमें उसी हिसाब से, खासकर जो बच्चा है उसी हिसाब से पहले एक बार सिलेबस को डाउनलोड करना चाहिए कि जीएस में क्या पूछा जा रहा है, मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है। उसी बेस से उस बच्चे को अपनी प्रिपरेशन आगे करना चाहिए। यहाँ का बच्चा क्या है, खासकर जो मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को, वो सब कुछ पढ़ना चालू कर देते हैं, जो नहीं है एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट उसको ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी की बुक के लिए गवर्नमेंट भी बड़े तौर तरीके अपना रही है कि एनसीईआरटी ही हर जगह लागू हो, और मतलब बच्चों को कह रही है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए वैसे एनसीईआरटी? क्या है इसका मतलब, क्यों है कारण? मेरी राय में जो एनसीईआरटी है एक तरीके का कोर है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोर है। एनसीईआरटी वो सिलेबस है जीएस में, अगर देखा जाए कि जो भी बच्चा एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान देगा जीएस में, वो जीएस में कभी मार नहीं खा सकता, क्योंकि सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न बनता है जीएस का वो एनसीईआरटी से ही बनता है। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं कि आज हमारा एग्ज़ाम था, बड़ा टफ आया था, जीएस तो पता नहीं कहाँ से आया था, जीएस का तो पता नहीं चल रहा, जीएस आयोग कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से जीएस आयोग उठा रहा है, कौन से क्वेश्चंस कैसे बना रहा है। मेरे हिसाब से मैं सही बच्चों को एक ओपिनियन देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो भी बच्चे मेरे से खासकर जुड़े हुए हैं वो एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान दें। जैसे कि 6 से 12 तक की जो खासकर एनसीईआरटी होती हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस लगा ले कि उनको, जैसे अभी क्या हुआ था, एनसीईआरटी भारत से बच्चे ने पढ़नी बंद कर दी है। जैसे फॉर्मल बुकें आ गई, जैसे लूसेंट की बुकें आ गई हैं, तो बच्चा क्या चाहता है, हमें कोई फॉर्मल बुक मिल जाए कि सारा सिलेबस वहीं से आ जाए, सारा जीएस वहीं से आ जाए। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कि जहाँ कोई भी एग्ज़ाम अगर इंडिया में होता है, चाहे वो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या वनडे एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी का जीएस से बाहर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी ज़रूर क्वेश्चन बन के आता है। अच्छा, आज के टाइम में टीचर जब बच्चे जाते हैं, छुट्टियां होती हैं, चाहे स्कूल की हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले बच्चे हों, टीचर के द्वारा बोला जाता है कि रिवीजन करना चाहिए, जरूरी रिवीजन है। करना चाहिए। मतलब रिवीजन क्यों करना चाहिए, क्या कारण है उसका? इससे रिवीजन का बच्चों को क्या मतलब फायदा है? रिवीजन का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अब किसी बच्चे ने 1 साल तैयारी करी है, 6 महीने तैयारी करी, और बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे को कुछ नहीं देख रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हम कुछ टाइम पहले सीखते हैं हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। तो रिवीजन का माध्यम इतना ज़्यादा है। मैं हर बच्चे से ये एक तरीके का बच्चे से अपील करना चाहूँगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
मेरी अपील है मतलब कि हर बच्चे को एक प्रकार से, जितना बच्चे ने जैसे मान लो 1 वीक का पढ़ा है, 15 डेज का पढ़ लिया सिलेबस, उसको उस सिलेबस को 2 या 3 बार अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करना चाहिए कि भाई हमने आज पॉलिटी में क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है, इकोनॉमी में क्या पढ़ा है, हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, उस हिसाब से। अच्छा, किताबों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जैसे बच्चे पढ़ते हैं किताबें, कभी आगे का पेपर खोलता कभी पीछे का, या मतलब क्या तैयारी किस तरीके से करें बच्चे की पढ़ाई तरीका, के लिए? जहाँ तक मैंने कुछ बच्चों को देखा है, कुछ बच्चे तो अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, बस केवल अंडरलाइन ही करते चले जाते हैं, बुक को अंडरलाइन ही करते चले जाते हैं। किताब को पढ़ने का जो मेथड है, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और जो आपके समझ में नहीं आया, वहाँ नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, क्वेश्चन एक तरीके से बुक को बंद कर दिया जाए। पहले उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोच विचार होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बच्चा क्या करता है, अंडरलाइन करना शुरू कर देता है, पता कुछ होता नहीं है किताब क्या कह रही है, क्या चिल्ला रही है बुक, कुछ बताना चाह रही है, नहीं अंडरलाइन से मतलब होता है। तो आजकल का बच्चा क्या है, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम कर लेता है, अंडरलाइन 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 के हिसाब से उसको लगता है कि सारा ही इंपॉर्टेंट है, कोर निकालना जानता नहीं है कि कहाँ से कोर इसका निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना। मेरे हिसाब से बच्चे को जो भी बुक पढ़नी चाहिए, पहले ये देखना चाहिए कि लाइन का पर्पस क्या है, लाइन कहना क्या चाह रही है, इस लाइन का थॉट क्या है, इस लाइन का विचार क्या है। मान लो एक बार अगर वो समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ना चाहिए, तीसरी बार ही पढ़ना चाहिए। आज का बच्चा करता है, एक ही बार पढ़ता है, एक ही अंडरलाइन करके आगे को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसी अंडरलाइन बुक पे हो जाती है, उसको लगता है यार ये तो मेरा सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो दोबारा उसको देखने से बच जाता है, मतलब बच जाता है। और बचने का मतलब ये है कि जो चीज़ वो एक बार पढ़ लेता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ने से कोई चीज़ जल्दी से याद रह जाती हैं। भाई जब तक हम बुक में अंडरलाइन करते रहेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, तो हमारी पूरी किताब एक तरीके से हाईलाइटर से भर तो जाएगी, लेकिन हमें आएगा कुछ नहीं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। जैसे आज के टाइम में देखा जाता है कि जो नए बच्चे जब कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं तो पुराने बच्चों को देखते हैं कि कई कई सालों ने हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक डर सा हाँ, पैदा हो जाता है कि हम इन चीज़ को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी उनमें रहती है, तो उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को? कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चा खासकर कोचिंग में आता है, उसको किसी को देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ अगर किसी को देख के किसी को कंपेयर करते हैं तो ये गलत है। जो भी बच्चा कोचिंग में तैयारी करने आ रहा है, वो एक कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस बार अपना निकाल लूँगा या मेरा हो जाएगा। उसे मतलब इस इतनी सारी भीड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं काफ़ी साल से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। हो सकता है बेसिकली 2-3% बच्चों का कभी कभी ऐसा होता है 1.5 से रुक जाए या 1 नंबर से रुक जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना बच्चा तैयारी कर रहा है सब पढ़ ही रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नया बच्चा आता है वो इस भीड़ को देख के ना घबराए कि यार इतनी सारी भीड़ इस इंडिया में तैयारी कर रही है तो मेरा कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो मेरे हिसाब से, मैं चाहता हूँ वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखे कि हाँ मैं ही करूँगा और मैं ही इसको करना चाहता हूँ। आज के टाइम में कुछ बच्चों का होता है कि वो 12th के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद सोचता है कि मैं किस लाइन की पढ़ाई करें, या उन लोगों को पता नहीं होता कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, तो उस बारे में क्या? मान लो जिस बच्चे का इंटर हो गया है, जो बच्चा ग्रेजुएशन में आ गया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो बच्चा इंटर पास आउट हो गया है तो एज 18 के लगभग तो हो ही जाती है, तो बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो सबसे पहले डिसीजन ये है कि बच्चे को ये देखना चाहिए कि मुझे किस लाइन में काम करना है। बहुत से बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत से आईआईटी करना चाहते हैं, बहुत से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बहुत से सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो जो लाइन में बच्चा जाना चाहता है ग्रेजुएशन करने के बाद, उसको बेसिकली उस लाइन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे को डॉक्टरी में जाना है, तो उसको ठीक है ग्रेजुएशन किया जाए, अपना बीएससी किया जाए, नर्सिंग से कर लिया जाए, बायोलॉजी से कर लिया जाए अपना, तो उसका एक ऑप्शन खुल जाता है, एक रास्ता खुल जाता है। मान लो अगर पॉलिटेक्निक कोई बच्चा करता है या खासकर आईटीआई भी हो जाती है, तो वो तो खैर ग्रेजुएशन से फैक्ट अलग हो गया। जैसे मान लो आर्ट साइड से हम बच्चे ने किसी ने ग्रेजुएशन किया, तो उसको सिविल सर्विस में जाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, जो क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट मान लिया जाता है पूरे तरीके से। और जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं तो एक तरीके से काफ़ी सारे जो उसके ऑप्शन है वो खुल जाते हैं तैयारी करने के, उसके बहुत सारी चीज़ें उसके सामने ओपन हो जाती हैं। मतलब वो बच्चा किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद।